केजरीवाल जी ने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा। और मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिन्होंने पहली बार चुनाव में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि इनकी सबकी तब से हवा खराब है। धरने पे बैठने की वजह जो ये बिना वजह किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी ऐसे नेता को जेल भेज देते हैं। तो इसमें अब क्या है कि सभी जो विरोधी हैं तो ये तो मतलब सब इनके विरोध में ही है बीजेपी के। तो बस ये समझ लो ये अकेले ही हैं या नीतीश कुमार जी हो तो उनको तो पलटू राम वैसे भी कहते हैं, बिहार में भी, सब जगह, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ही उनकी अलग बात है। वो पता नहीं, भरोसा भी नहीं है कब छोड़ के चले जाएं। तो इनको जो है इन लोगों से, जैसे केजरीवाल जी ने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा। और मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिन्होंने पहली बार चुनाव में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि इनकी सबकी तब से हवा खराब है। चाहे वो कांग्रेस भी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी ऐसी जो अब देखिए राहुल जी खुद केजरीवाल से कंप्रोमाइज करके चुनाव लड़े। अच्छा। हाँ। तो इतनी जल्दी प्रोग्रेस किसी पार्टी ने आज तक, मैं बचपन से ही दिल्ली में रहता, मैंने तो कभी देखा नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर है इसी मामले में। उत्तर प्रदेश राजनीतिक का गढ़ है, राजनीतिक का बहुत बड़ा एक हब है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जितनी ये केजरीवाल ने तरक्की की किसी नेता ने नहीं करी। मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे। तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश से आए? हाँ, नहीं, मैं रहने वाला यहीं का हूँ, दिल्ली का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन घर मकान मेरे दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली हाँ में। हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल की तरक्की, जैसे कंस को महसूस हुआ, किसी ने बता दिया कि तेरा ही भांजा तुझे मार देगा। अच्छा। अब इनको ऐसा लगा कि यार ये तो वो हो गया कृष्ण। कृष्ण? हाँ, जिसने खुद कंस को मार दिया। हाँ। तो कंस को क्या हुआ कि किसी ने बता दी, किसी जोशी ने, किसी ज्ञानी ने, कि तेरी बहन के 8 बच्चे होंगे। अच्छा। और जो अंतिम होएगा वो लड़का वो तेरे लिए हानिकारक है। तो कंस ने जेल भेज दिया दोनों, बहन और बहन हुई। तो इसी तरह बीजेपी है, जिससे भी उन्होंने किसी ने बोल दिया तो ये केजरीवाल जरूर तुम्हारे पत्ता ही काट देगा, ज़िंदगी में तुम कभी मतलब नेता नहीं बन पाओगे ढंग के। तो अब कभी ईडी लगा दी, कभी इनकम टैक्स, कभी फलाना है, कभी वो, कभी सीबीआई, कभी सीआईडी, कभी वो नेशनल किस्म की, जो इंटरनेशनल, उस तरह की पुलिस और फौज लगाई जाती हैं। अच्छा। और हाँ, फौज की बात आई, अभी फौजी मरे। हाँ। एक भी कोई मेरा ख्याल शब्द नहीं बोला होएगा किसी ने। हाँ। और कल्याण सिंह मेरे इलाके के थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को तोड़वाई। हाँ। वो जब मरे, वो रक्षाबंधन के दिन मरे थे। अच्छा। और मैं उस दिन गांव में भी था। तो एक लोधे जाति होती है, वो लोधे जाति के थे, लोधे राजपूत बोलते हैं हमारे यहाँ। इन्हें देखने तक नहीं गए, कोई अंतिम संस्कार करने नहीं गया। अच्छा। कोई भी, जैसे वो तो स्थानीय तो बात होती है भाई, बीजेपी के नेता पहुंच गए, वो अलग बात है। हाँ। नेशनल लेवल का एक भी नेता नहीं गया। अडवाणी जी का क्या हाल हुआ देखो। हालांकि उन्हें राष्ट्र वो कौन सा वो पदक दिया, लेकिन क्या करें पदक का। अब तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे हो। एक चीज आपको इस पर चर्चा करना होगा, सरकार को आखिरकार खतरा क्यों लग रहा है केजरीवाल? खतरा तो लग रहा है, खतरा तो आपसे भी है सरकार को। अच्छा। हाँ, आप बता, कई पत्रकार जेल भी भेज दिए जाते हैं, होता नहीं है क्या? आप पत्रकार हो। हाँ। आप भी जान हथेली में लेकर आप ये खेल खेलते हो। अच्छा। तो आपको भी डर है भाई। हमारे यहाँ एक यजीद हुआ, यजीद, अभी मुहर्रम का महीना गया था ना, तो उसे किसी ने बोल दिया कि ये जो आएंगे मोहम्मद के वो नवासे देवते, ये तेरा नाश कर दे। उन्होंने सोचा मैं इन्हीं का नाश करूँ, तो उमरवादी है। तो मेरा मतलब इन्हीं का वही चीज़ है ये, कि जो इनको नुकसान की, जहाँ ये दिखेगा कि ये नुकसान कर रहा है, ऐसा जेल भिजवा दो। मैं आता रहता हूँ जंतर मंतर पे आता रहता हूँ मैं। कई बार आते, हाँ भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो? बहुत सारे सीबीआई पीबीआई लगे रहते हैं। क्यों भैया, मैं देश आज़ाद है, इंडियन पीनल कोड में भी लिखा है, संविधान भी है, मैं खड़ा हूँ, ये और भी तो खड़े हैं।
नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब जो तू कहे वो बोलूं? कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि देश में जो है सही तरीके से हाँ, मतलब प्रोटेस्ट। अपनी फौज पुलिस लगा रखी है इन्होंने कि कोई आप मीडिया में गलत बोले साले पकड़ के अंदर कर दो। अभी मैं वहाँ पे बोल रहा था लाल किले पे,